हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। आज देखिए करेंट अफेयर्स के कुछ जो नाम चेंज हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए यहाँ से एक दो क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो हम जितने भी आपके अभी करेंट में नाम चेंज हुए हैं उसको हम लिए हैं क्वेश्चन आंसर टाइप का। इसको आप लोग लास्ट तक वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहेगा। तो हम चलते देखते हैं जो आपका पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। जो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है महर्षि तुलसीदास हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुरुषोत्तम राव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जानते रहिएगा जो अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदल के, जो यूपी के अयोध्या में है, इसका नाम बदल के रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो अयोध्या का प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, लता मंगेशकर चौक। तो जो आपका अयोध्या प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा है इसका नाम बदल के क्या रखा है, लता मंगेशकर चौक। फिर आपका देखिए जो फैजाबाद शहर है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, अयोध्या। तो फैजाबाद शहर का नाम बदल के क्या रखा गया, अयोध्या। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है, अयोध्या धाम स्टेशन। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट है कि जो फैजाबाद शहर किसका नाम बदल के क्या रखा गया, अयोध्या, और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम स्टेशन रखा गया। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराना संसद भवन का नाम बदल के क्या रखा गया। पहला ऑप्शन है मोदी भवन, संविधान भवन, नीति भवन और भारत मंडपम। तो जानते रहिए जो पुराना संसद भवन है उसका नाम बदल के रखा गया है संविधान भवन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान भवन। फिर देखिए जो हम बात करें पुराने संसद भवन का जो नींव रखा गया था वो कब रखा गया था, 1921 में, जो लुटियंस के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा, लुटियंस के द्वारा रखा गया था। तो एक लुटियंस व्यक्ति थे उनके द्वारा रखा गया था। अगर बात करें पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें जो थी 552 थी, राज्यसभा की सीटें अगर बात करें तो 250। लेकिन जो नया संसद भवन है इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो कब रखी गई है, 28 मई 2023 को। और इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 888 है और राज्यसभा की जो सीटें की संख्या वो कितने हैं, 384। तो आपका देखिए आंसर ये हो जाएगा। इसके साथ साथ ये आपके इंपॉर्टेंस फैक्ट थे उसको भी जानते रहिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया। पहला ऑप्शन है अस्मिता महिला लीग, दूसरा स्मृति मंधाना महिला लीग, तीसरा द्रौपदी मुर्मू, चौथा पीवी सिंधु। तो जानते रहिएगा जो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अस्मिता महिला लीग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्मिता महिला लीग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो ये राउरकेला जो आपका जानते हैं कि इसका नाम बदल के क्या रखा है। पहला है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, दूसरा उड़ीसा हॉकी स्टेडियम, तीसरा रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम, चौथा है सुषमा स्वराज। तो आपका जानते रहेगा जो राउरकेला हॉकी स्टेडियम है इसका नाम बदल के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्टेडियम रखा गया। फिर देखिए जो आपके जो ये स्टेडियम है इसमें आपका 20,011 स्थायी सीटों की क्षमता है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम दर्ज किया है। तो जो राउरकेला उड़ीसा का हॉकी स्टेडियम इसका नाम चेंज होकर बिरसा मुंडा रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। और इसमें जानते रहिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या रखा गया है। तो ऑप्शन है छत्रपति संभाजी नगर, दूसरा है शिवाजी, तीसरा है धाराजी, चौथा है अहिल्याबाई। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी नगर। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है। पहला है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, दूसरा है बिपिन रावत रेलवे स्टेशन, नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन और प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन। तो आपका जानते रहिएगा जो जम्मू कश्मीर के ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है कैप्टन तुषार रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदल कर क्या रखा गया है। पहला है आयुष्मान भारत मंदिर, नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विभाग। तो इसका नाम बदल के रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आपका आंसर हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, जो क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या रखा गया। तो पहला है संविधान पार्क, दूसरा है लिटिल इंडिया तथा लिटिल ऑस्ट्रेलिया सिडनी पार्क। जो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के हैरिस पार्क है, इसका नाम बदल के रखा गया है क्या, लिटिल इंडिया। तो इसको क्या नाम रखा गया है, लिटिल इंडिया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली की मॉडल कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया। तो आपका पहला पीवी सिंधु हॉकी स्टेडियम, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, स्मृति मंधाना, द्रौपदी मुर्मू हॉकी स्टेडियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रानीज गर्ल्स हॉकी स्टेडियम। ये जानते रहेगा रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो जो रानी रामपाल है उनके नाम पे रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। फिर अगला क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो पहला है निरंजन शाह स्टेडियम, दूसरा है नीरज चोपड़ा स्टेडियम, तीसरा है विराट कोहली स्टेडियम, चौथा अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसका जो नाम बदल के रखा गया है वो क्या रखा गया है, वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, निरंजन शाह स्टेडियम, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के क्या रखा गया है, धाराशिव। तो जो महाराष्ट्र का उस्मानाबाद शहर है उसका नाम बदल के रखा गया है धाराशिव। और अहमदनगर जिला का नाम बदल के क्या रखा गया, अहिल्याबाई होलकर नगर। और मध्य प्रदेश का इस्लाम नगर गाँव का नाम बदल के क्या रखा गया है आपका, जगदीशपुर। और जो तुर्की देश है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है आपका, तुर्की ये रखा गया है। फिर उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद नगर है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, चंद्रनगर। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव, अहमदनगर जिला का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर, और फिर इस्लामाबाद नगर का नाम बदल के जगदीशपुर, तुर्की देश का तुर्की है, और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर का नाम बदल के चंद्रनगर। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि मुंबई की 153 साल पुरानी चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है। तो पहला है शक्तिदास रेलवे स्टेशन, दूसरा है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, तीसरा है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, अरुण जेटली रेलवे स्टेशन। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और ये जानते रहेगा ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदल के क्या रखा गया। पहला है नरेंद्र मोदी संग्रहालय, दूसरा है प्रधानमंत्री संग्रहालय, तीसरा है मीटिंग संग्रहालय, चौथा है अरुण जेटली संग्रहालय। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसका नाम चेंज होकर क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है। पहला है लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, गंगाधर रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु गोविंद सिंह, और चौथा क्या है, भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो आपके चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है। तो पहला है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, दूसरा है रानी नाथवती रेलवे स्टेशन, रानी हजरत महल स्टेशन, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फिर जो आपका अगला नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। आपका देखिए जो महाराष्ट्र के दौलताबाद किला का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है देवगिरी का किला, छत्रपति शिवाजी किला, जीजाबाई किला, महाराष्ट्र किला। तो आपका जो दौलताबाद का किला का नाम बदल कर क्या रखा गया है, देवगिरी का किला। फिर आपका देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप के जो राजद्वीप है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो पहला है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह, दूसरा आपका भगत सिंह, तीसरा है शहीद द्वीप, चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो राजद्वीप का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। फिर देखिए अगला चलते हैं। देखिए अगला क्या है कि अंडमान निकोबार की एक नील द्वीप है उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, शहीद द्वीप। फिर आपके अंडमान निकोबार का हैवलॉक द्वीप है उसका नाम बदल के क्या रखा है, स्वराज द्वीप। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा
लेकिन ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला कि जोशीमठ तहसील जो आपके चमोली उत्तराखंड का नाम बदल कर क्या रखा गया है, ज्योतिर्मठ रखा गया है। और कोसिया कुटेली तहसील जो नैनीताल उत्तराखंड का नाम बदल कर क्या रखा गया है, परगना श्री कांची धाम। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आपका। फिर देखते हैं जो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की किब्यूथी सैन्य शिविर का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया। देखिए जो किब्यूथू है ये कह दीजिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु को कहते हैं किब्यूथू। तो कहा कि जो किब्यूथू सैन्य शिविर है उसका नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया। पहला है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, दूसरा है बी.डी. सावरकर, द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह। तो ये जानते रहिए किसके नाम पर रखा गया है, जनरल बिपिन रावत जो आपके पहले CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ सर्विस। तो आपके जो पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत, उन्हीं के नाम पे किब्यूथू सैन्य शिविर का नाम बदल कर रखा गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश की आपकी इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो पहला है टांट्या मामा रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मनमोहन सिंह रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन। तो इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा अमृत उद्यान, तीसरा राष्ट्रपति उद्यान, चौथा है प्रधानमंत्री उद्यान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमृत उद्यान। फिर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकता नगर रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन और सरदार भगत सिंह। तो जो आपका जो गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका क्या आंसर हो जाएगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है कि कनाडा की मरकम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है। तो पहला है AR रहमान, दूसरा अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, अलका सिंह। तो जो ये कनाडा की मरकम शहर का जो सड़क का नाम है वो किसके नाम पे रखा गया है, तो AR रहमान के नाम पर रखा गया है। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है। तो दिल्ली के जो पर्यावरण भवन का नाम है, पहला है महाराज विक्रम सिंह, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, राष्ट्रपति भवन, इंदिरा गांधी भवन। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। तो आपका इसका पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन हो जाएगा। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रखा है। तो पहला है सुकन्या, दूसरा है लाडली, तीसरा है बदलाव, चौथा है आभा। तो आपका जानते रहेगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल के क्या रखा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बदलाव। बदलाव का फुल क्या नाम क्या है, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बदलाव। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के क्या रखा गया है। तो पहला है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, अटल राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदल के रखा गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक के हुबल्ली रेलवे स्टेशन जो आपका क्या है, कर्नाटक के हुबल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है। पहले तो जानते रहेगा ये जो कर्नाटक का हुबल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म है ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है। पहला है महाराजा विक्रम सिंह, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है पंडित दीनदयाल, चौथा है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो क्या रखा गया है जो काकोरी कांड का नाम बदल के, वो आपका क्या रखा गया, पहला काकोरी ट्रेन, दूसरा काकोरी ट्रेन कांड, तीसरा है काकोरी ट्रेन एक्शन, चौथा है काकोरी हत्याकांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने अपने जिलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो पहला है PM पोषण स्कीम, दूसरा है प्रधानमंत्री पोषण, तीसरा है नरेंद्र मोदी पोषण, चौथा है राष्ट्रपति पोषण स्कीम। इसका नाम बदल के क्या रखा गया है आपका, PM पोषण स्कीम। इसका आंसर हो जाएगा PM पोषण स्कीम।
फिर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो पहला है विराट कोहली क्रिकेट ग्राउंड, दूसरा है MS धोनी क्रिकेट ग्राउंड, चौथा है सचिन तेंदुलकर और चौथा है सुनील गावस्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। फिर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल के किस, तो आपका पहला ऑप्शन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, दूसरा है प्रधानमंत्री एयरपोर्ट, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो आंसर होगा, हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला देखिए क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के हालोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। और जो महाराष्ट्र के चीपी हवाई अड्डा का नाम बदल के रखा गया है? बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। फिर अगरतला जो एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया है? महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। फिर देखिए जो हम अगला चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है बजरंग पूनिया, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है PV सिंधु, चौथा है नीरज चोपड़ा। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा वो किसके नाम पे रखा गया है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जानते हैं ये आपके भाला फेंक से संबंधित थे और ये कहाँ के थे? आपके हरियाणा के थे। तो अगर बात करें नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं तो ये आपके हरियाणा के हैं और ये आपके जानते रहे भाला फेंक में गोल्डन अवार्ड से मतलब गोल्डन मेडल भी प्राप्त किए हुए हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतास सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका नाम क्या रखा गया है? पहला अटल सुरंग, प्रधानमंत्री सुरंग, राष्ट्रपति सुरंग, कलाम सुरंग। तो आपका जो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अटल सुरंग। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला है अटल वाजपेयी स्टेडियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, राष्ट्रपति स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण जेटली स्टेडियम। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पहला है रामगंगा पार्क, देवगंगा पार्क, केदारनाथ पार्क, नरेंद्र मोदी पार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामगंगा पार्क। और ये जानते रहेगा रामगंगा नदी पे भी स्थित है और इसका जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। और कौन किए थे? मैकलम हेले। जो इसकी स्थापना किए थे मैकलम हेले किए थे। कौन किए थे? मैकलम हेले। तो आपके हैले से जानते रहेगा। और कब किए थे? 1935 में। और ये किस नदी पे है? तो कहेंगे तो रामगंगा नदी पे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व की, यहाँ पे विश्व रहेगा, विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसे पहले नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है? पहला है द्रौपदी मुर्मू स्टेडियम, प्रधानमंत्री स्टेडियम, अमित शाह स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिल्ली के औरंगाबाद रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहला ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम रोड, नरेंद्र मोदी रोड, अटल बिहारी वाजपेयी रोड, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम रोड। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि जो चंद्रमा पर चंद्रयान 2 ने अपना पद छोड़े उसे किस नाम से जानते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? तिरंगा पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा तिरंगा पॉइंट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमान 3 पर लैंडिंग स्थल को क्या कहते हैं? तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति बिंदु, फतेह बिंदु, भारत बिंदु। उसे क्या कहते हैं? शिव शक्ति बिंदु। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि केरल विधानसभा ने केरल को किस नाम पर रखा? तो पहला कोट्टायम, केरलम, तमिल केरल। तो वो क्या हो जाएगा आंसर आपका? केरलम। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरसिंहा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। थी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि नई दिल्ली प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका देखिए निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सुषमा स्वराज।
फिर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास का नाम बदलकर पीएम विकास रखा गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। उत्तर प्रदेश मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि गुजरात के साबरमती घाट का नाम बदल के क्या रखा गया, अटल घाट। बिहार मखाना का नाम बदल के मिथिला मखाना रखा गया। लोकसभा और राज टीवी के संयुक्त टीवी का नाम रखा गया संसद टीवी। राजपथ दिल्ली का नाम बदल के रखा गया कर्तव्य पद। अल मिन्हाज शहर यूएई का नाम बदल के क्या रखा गया, हिंद शहर। तो आपका फिर उसके बाद देखिए जो क्या है, गोवा के शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या रखा, केम्पू हवाई अड्डा। अफगानिस्तान देश का नाम बदल के क्या रखा, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदल के क्या रखा गया, अटल सेतु। तो आपका देखिए जो जितने भी नाम बदल के रखे थे ये आपके सेक्शन में कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा।